हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, भारत में चयनित सरकार की संरचना को समझना बहुत ही आवश्यक है। इससे किसी देश की सरकार की भूमिका का पता चलता है और क्या सरकार सही रूप से अपना काम कर रही है या नहीं, यह भी जानकारी हमें मिलती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बारे में समझेंगे। बेसिकली मैंने आपको पिछली वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था और मैंने आपको वहाँ पे समझाया था कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसके तीन मुख्य ऑर्गन होते हैं, तीन मुख्य अंग होते हैं, जिन्हें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कहते हैं। गवर्नमेंट हैज़ थ्री ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एज वेल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार दोनों की संरचना को समझने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, आज़ादी के समय जब संविधान बनाने की बात आई तो हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया और इन तीन अंगों को अपने कार्यों को करने के लिए कुछ शक्तियां भी प्रदान की गई और ये शक्तियां बेसिकली इनको भारत का संविधान प्रदान करता है। अब देखिए, इनमें पहला है हमारा लेजिस्लेचर, मतलब विधायिका। तो विधायिका का मतलब होता है विधि को बनाने वाला। मतलब विधायिका जो है, लेजिस्लेचर है, बेसिकली वह एक लॉ मेकिंग बॉडी है। वह जो है विधि का निर्माण करती है, विधि का निर्माण करती है। और विधि मतलब होता है कानून, लॉ, है ना। तो जो विधायिका होती है वो लॉ मेकिंग बॉडी होती है कि जो लेजिस्लेचर है, जो विधायिका है, वो देशवासियों के हित में जो है कानून बनाने का काम करती है। दूसरा है हमारा एग्जीक्यूटिव, जिसे कहते हैं कार्यपालिका। बेसिकली ये जो लॉ विधायिका बनाती है उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम करती है, उस नियम कानून को जो है क्रियान्वित करने का काम करती है। अगर विधायिका ने कोई विधेयक बनाया है और वो विधेयक कानून बन गया है तो उस कानून को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने का जो काम करती है वो हमारे एग्जीक्यूटिव या हमारी कार्यपालिका करती है। और तीसरा जो है वो है हमारी जुडिशरी, जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं। इसे प्रोटेक्टर ऑफ लॉ भी कहा जाता है। विधि का महान संरक्षक माननीय सुप्रीम कोर्ट भारत में है। आपको पता है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संरक्षक भारत में अगर कोई है तो वह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि जुडिशरी है। इसके अलावा अगर कुछ चीज़ लॉ के खिलाफ जा रही है तो उसको पनिश करने का भी काम हमारी इंडियन जुडिशरी सिस्टम करती है। या मतलब अगर कार्यपालिका को कोई भी लॉ एग्जीक्यूट करने में कोई गलती हो रही है तो उसमें पनिश करने या उसको सुधारने का काम हमारी न्यायपालिका या जुडिशरी करती है। तो बेसिकली ये तीन जो बॉडी हैं इंडियन गवर्नमेंट की, भारत सरकार की, जिनको हम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कहते हैं, इनको तीनों को अलग अलग शक्तियाँ दी गई हैं। विधायिका जो है, लेजिस्लेचर है, वह हमारे यहाँ लॉ मेकिंग बॉडी है, वह हमारे यहाँ नियम कानून बनाती है। एग्जीक्यूटिव जो है, कार्यपालिका जो है, वो विधायिका द्वारा बनाए गए नियम कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन करती है, उन्हें ग्राउंड लेवल पे क्रियान्वित करती है। और जो जुडिशरी है हमारी, वह अगर लॉ को एग्जीक्यूट करने में कोई दिक्कत आती है तो उसे वो सॉल्व करती है। तो बेसिकली ये हमारे तीन ऑर्गन हैं भारत सरकार के। चलिए अब हम इन तीनों ऑर्गन को एक एक करके समझते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने गवर्नमेंट के पहले ऑर्गन को समझने का प्रयास करते हैं। जो हमारा पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गन है उसे हम लेजिस्लेचर कहते हैं। जो हमारा भारत सरकार का पहला अंग है उसे हम लेजिस्लेचर या विधायिका कहते हैं, जो हमारे देश में विधि बनाने के लिए या लॉ बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। यह हमारे देश में, हमारे देशवासियों के हित में लॉ बनाने का काम करती है, विधि बनाने का काम करती है। हमारे देश में दोहरी शासन प्रणाली को अपनाया गया है। मतलब हमारे देश में केंद्र के स्तर पर केंद्र सरकार होती है और राज्यों के स्तर पर अपनी अपनी राज्य सरकारें होती हैं। हमारी भारतीय संविधान की अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच स्पष्ट रूप से शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो देखिए, हम पहले अपने सेंट्रल गवर्नमेंट की संरचना समझने का प्रयास करते हैं। तो केंद्रीय स्तर पर जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है, केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल लेवल पर जो विधि बनाने वाला अंग होता है, उसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, उसे हम संसद कहते हैं। और जो संसद होती है उसके दो स्तर होते हैं, उसके दो लेवल होते हैं। पहला होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। ठीक इसी प्रकार अगर हम राज्य सरकार की संरचना को समझने का प्रयास करें तो राज्य स्तर पर जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है, जो कानून बनाने वाला अंग होता है, उसे हम लेजिस्लेचर या विधानमंडल कहते हैं। अब जो लेजिस्लेचर या विधानमंडल है, यह भी दो स्तरों वाला होता है, जिसमें से पहला स्तर इसका है लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम विधानसभा कहते हैं, और दूसरा जो है वो है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे हम विधान परिषद कहते हैं। हमारे देश में यह प्रावधान है कि अगर कोई राज्य चाहे तो वह विधान
परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल को अडॉप्ट कर सकता है, अपने यहाँ बना सकता है। अगर वह नहीं चाहता है तो वो विधान परिषद को छोड़ भी सकता है। अगर हम देखें तो हमारे देश में टोटल 7 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर विधान परिषद है। दोस्तों, कहने का ये मतलब है कि विधान परिषद बनाना यह राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है, यह पूरी तरह से ऑप्शनल है, यह पूरी तरह से वैकल्पिक है। तो बेसिकली आपने यह समझ लिया होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे जो लॉ बनाती है उसे हम संसद कहते हैं। वो लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। हालांकि दोस्तों, पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा के अलावा राष्ट्रपति भी होता है, प्रेसिडेंट भी होता है, जो हम आगे के लेक्चर में समझेंगे। अभी फिलहाल हम सिर्फ समझ रहे हैं लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर जो है लॉ मेकिंग बॉडी होती है और उसके 2 स्तर होते हैं, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, और इसी को हम संसद कहते हैं या पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक उसी प्रकार स्टेट लेवल पर इसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं, विधानमंडल कहते हैं, और यह भी 2 स्तर वाला होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हम विधानसभा कहते हैं या लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद कहते हैं, जो कि ऑप्शनल है। तो दोस्तों, हमने इस प्रकार से अपने यहाँ लॉ बनाने वाली बॉडी को केंद्र और राज्य दोनों के स्तरों पर समझ लिया। चलिए अब हम अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगले अंग को देखते हैं, अगले ऑर्गन को समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अगला ऑर्गन है उसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं या उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। बेसिकली हमारे यहाँ जो विधायिका होती है वह भी 2 स्तरों पर कानून बनाती है, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। ठीक उसी प्रकार हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव भी 2 स्तरों पर होती है, केंद्र सरकार स्तर पर और राज्य सरकार के स्तर पर। एग्जीक्यूटिव वह बॉडी होती है जो हमारे देश में बने हुए नियम कानूनों को पास करवाती है, और यह जो है हमारे देश में जनता द्वारा चयनित लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी भी होती है। बेसिकली यह हमारी मुख्य गवर्नमेंट होती है, यह हमारी वास्तविक सरकार होती है। केंद्रीय स्तर पर अगर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो वह 3 लोगों से मिलकर बनता है, जिसमें पहला होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है उपराष्ट्रपति और तीसरा होता है प्रधानमंत्री। ठीक उसी प्रकार राज्यों में पहला होता है राज्यपाल, दूसरा होता है मुख्यमंत्री और तीसरा उसकी मंत्रिपरिषद। मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री की भी अपनी मंत्रिपरिषद होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। तो बेसिकली अगर इसे आप ऐसे समझें कि हमारी कार्यपालिका का जो हेड होता है उसे हम प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति कहते हैं। यह हमारी कार्यपालिका के नॉमिनल या नाम मात्र के जो है हेड होते हैं, और इनकी सारी शक्तियों का उपयोग भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर द्वारा किया जाता है। यही कारण है कि भारत में प्राइम मिनिस्टर को एग्जीक्यूटिव का या कार्यपालिका का वास्तविक हेड कहते हैं। तो हमारे यहाँ रैंक वाइज सबसे हेड प्रेसिडेंट होते हैं, जिनकी शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री करते हैं, और प्रेसिडेंट के अलावा हमारे यहाँ जो दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है वह जो है वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति का है, और जो वास्तविक हमारे यहाँ शासक होता है वह प्रधानमंत्री होता है। जैसे कि हमारे यहाँ केंद्रीय स्तर पर भाजपा की सरकार है, और इस समय जो है भाजपा में लोकसभा के नेता जो हैं वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि प्रधानमंत्री बनने से पहले जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार होते हैं वह हमारे यहाँ लोकसभा के मेंबर होते हैं, और जब इलेक्शन होता है, हमारे यहाँ चुनाव होता है, तो हमारे यहाँ यह प्रधानमंत्री पद के लिए ज़रूरी होता है कि वह लोकसभा के सदस्य हों, मतलब उनको किसी न किसी चुनाव क्षेत्र से जो है जनता ने चुनकर भेजा हो, और लोकसभा में सर्वाधिक सीट जिस पार्टी को मिलती है उसका नेता ही जो है प्रधानमंत्री बनता है। तो बेसिकली ये इनिशियली जो है लोकसभा के मेंबर होते हैं, बाद में जो है वह प्रधानमंत्री चुन लिए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे यहाँ स्टेट लेवल पर, जिस प्रकार हमारे यहाँ सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट जो है हेड होता है, उसी प्रकार स्टेट लेवल पर हमारे यहाँ राज्यपाल या गवर्नर जो है वो हेड होता है। लेकिन गवर्नर की सारी शक्तियों का उपयोग जो है हमारे यहाँ मुख्यमंत्री करते हैं। यही कारण है कि जो राज्यपाल हैं वह राष्ट्रपति की तरह नॉमिनल या नाम मात्र के शासक हैं, और जो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री है वह जो है राज्य का वास्तविक शासक होता है। और मुख्यमंत्री की सहायता के लिए उसकी एक मंत्रिपरिषद होती है, उसकी एक, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, उसकी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होती है। तो बेसिकली यह जो है हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका की संरचना होती है। अब हम अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगले अंग को देखते हैं। तो दोस्तों, जो भारत सरकार का अगला अंग है उसे हम जुडिशरी कहते हैं या उसे हम न्यायपालिका कहते हैं। दोस्तों, हमारे देश में न्यायपालिका जो है
वह लॉ को प्रोटेक्ट करने वाली संस्था है, लॉ के खिलाफ जो जाता है उसे पनिश करने वाली संस्था है। और यह जो है हमारे यहाँ संविधान का संरक्षक या प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती है। हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है, और इसके शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे उसके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के नीचे हर एक राज्य में एक हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय होता है। अप्रॉक्सीमेटली हमारे यहाँ 24 हाई कोर्ट हैं, और उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, जिला न्यायालय होते हैं जो कि प्रत्येक जिला स्तर पर होते हैं। तो जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, राज्य स्तर पर हाई कोर्ट होता है, और देश के स्तर पर हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट होता है। तो दोस्तों, यह थे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 ऑर्गन जो कि हमें समझना बहुत ही ज़रूरी थे। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।